हेलो एंड वेलकम टू माय इंग्लिश क्लास। दिस इज विकी भारद्वाज। आज की क्लास में आज हम क्लास 9 का बिहाई बुक का फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड डिस्कस करने जा रहे हैं एंड दिस स्टोरी इज रिटन बाय इसाक एसिमोव। इसाक एसिमोव एक राइटर होने के साथ साथ एक प्रोफेसर भी थे। उन्होंने बहुत सारी स्टोरीज लिखी और सभी स्टोरीज जो है साइंस फिक्शन के ऊपर बेस्ड रहती हैं। आज हम स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं द फन दे हैड। ये भी एक कुछ इसी तरह की स्टोरी है। ये स्टोरी है 2157 की। जैसे आज के बच्चे जो हैं सुबह उठते हैं, अपना बैग पैक करके और लंच बॉक्स साथ लेके स्कूल जाते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ स्कूल जाकर वो पढ़ते हैं, लिखते हैं, खेलते हैं, अपने डाउट्स होते हैं उनको आपस में डिस्कस करते हैं और अपनी बातों को भी साथ साथ शेयर करते हैं। लेकिन फ्यूचर में शायद ऐसा ना हो, तब शायद आपको अकेले बैठकर एक रूम में स्टडी करनी पड़े। और जैसे आज आपके जो टीचर हैं आपके डाउट्स को लेते हैं, वैसे शायद आपका जो मैकेनिकल टीचर है, जो आपका कंप्यूटर है, आपके डाउट्स को क्लियर करे। तब उस टाइम आपको किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, ये भी हम आज के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ये जो चैप्टर है इसमें 4 मेन कैरेक्टर्स हैं। पहला है मार्गी, टॉमी, मिसेस जोन्स जो मार्गी की मदर है, और एक काउंटी इंस्पेक्टर है जो कंप्यूटर को सही करने आता है। और फिर क्या होता है यही हम आज की स्टोरी में डिस्कस करेंगे। एंड स्टूडेंट्स, इफ यू नॉट सब्सक्राइब माय चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास आपके लिटरेचर सेक्शन, राइटिंग सेक्शन एंड ग्रामर टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस आपको इसी चैनल में मिल जाए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। आपकी 9th क्लास के सभी वीडियोस का लिंक मैंने आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। आप वहां पर जाकर किसी भी चैप्टर की वीडियो को वॉच कर सकते हो। चलिए लेट्स स्टार्ट द चैप्टर द फन दे हैड। Margie even wrote about it that night in her diary. मार्गी ने इस बारे में उस रात अपनी डायरी में लिख दिया। On the page headed 17th May 2157, she wrote, "Today Tommy found a real book." और उस पेज के टॉप पर 17th मई 2057 लिखा और लिखा टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, और टॉमी को एक रियल बुक मिल गई। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, और ये जो बुक थी बहुत ही ज्यादा पुरानी थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट इवन ही वॉज अ लिटिल बॉय, हिज ग्रैंडफादर told him that there was a time when all stories were printed on paper. और मार्गी के जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने एक बार कहा था कि जब वो बहुत ज़्यादा लिटिल बॉय हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा छोटे लड़के थे, तो उनके भी दादा ने उन्हें बताया था कि एक समय एक टाइम जो है ऐसा था जब सभी स्टोरीज जो है कागज़ पर प्रिंट की जाती थी, इस कागज पर छापी जाती थी। टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली। उन्होंने पेजेस को पलटा जो येलो और क्रिंकली मीन्स जिन पेजेस में मतलब बहुत सारे फोल्ड हो रखे थे, टुड़े फुड़े से पेज थे, तो उन्होंने वो जो पेज थे वो येलो और क्रिंकली लग रहे थे, टुड़े मुड़े से पेजेस लग रहे थे। एंड इट वॉज ईफली फनी, और ये बहुत ही ज़्यादा हंसने वाली बात थी कि टू रीड वर्ड्स दैट स्टूल स्टेट इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दैट वर सपोज टू। और ये इन वर्ड्स को पढ़ना ना बहुत ही ज़्यादा एक फनी लग रहा था, जो एक ही जगह पर स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग, बिना इधर ढुले वो बिल्कुल एक जगह पड़े हुए थे। दे वर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन, यू नो, तुम जानते हो। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और जैसे ही वो उन्होंने अपने पिछले वाले पेज पे आया, इट had when they read it the first time, और जब वो वापस पहले वाले पेज पे आए तब भी वो शब्द ऐसे के ऐसे ही पढ़े थे जैसे उन्होंने पहली बार उन्हें पढ़ा था। गी सैड टॉमी, गी ने टैमी को कहा, व्हाट अ वेस्ट, कितने मतलब टाइम वेस्टेज की बात है। एंड व्हेन यू आर थ्रू
विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। जब तुमने इस बुक को पूरी तरह पढ़ लिया है तो तुम इसे फेंक सकते हो। आई गेस, और मेरे विचार से आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव अ मिलियन बुक्स ऑन इट। और मेरे विचार से जो है इस टेलीविजन स्क्रीन पर बहुत सारी बुक्स जो है लिखी होंगी। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और इससे भी ज़्यादा आ सकती हैं। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं इसे फेंकना नहीं चाहता। सेम विथ माइंड, कहते कि सेम मेरी तरह है कि मैं भी इसे फेंकना नहीं चाहती। तो सेड मार्गी ने कहा कि वो भी इसे फेंकना नहीं चाहती। शी वॉज 11 एंड हैड not seen as many books as Tommy had. He has 13. और उसने कहा कि उसकी जो है एज जो है 11 ईयर्स की है, और उसने इतनी बुक्स जो है नहीं देखी जितने टॉमी ने देखी हैं, और वो भी जो है 13 ईयर्स की है, 13 ईयर्स का था। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, उसने कहा कि तुम्हें ये कहाँ से मिली। इन माई हाउस, ये मेरे घर में मिली। एंड ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उन्होंने बिना कुछ देखे इशारा कर दिया। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो पढ़ने में बिजी था। इन दी एटिक में, अटारी में। वट इज इट अबाउट, ये किसके बारे में है। स्कूल। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, मार्गी जो है बड़ी, उसे थोड़ी सी घृणा से आ गई और कहती है स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, इसमें स्कूल के बारे में क्या बात होती है, क्या बात लिखी है। एंड आई हेट स्कूल, मुझे तो स्कूलों से बड़ी नफरत है। तो मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी जो थी हमेशा ही स्कूल से हेट करती थी, नफरत करती थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, और लेकिन अब वो पहले से भी ज्यादा जो है हेट करती थी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर एंड had shaken her head sorrowfully and sent for the काउंटी इंस्पेक्टर। और मार्गी जो है हमेशा ही स्कूल से नफरत करती थी, लेकिन अब वो ज़्यादा नफरत करने लगी थी, क्योंकि जो उनका मैकेनिकल टीचर था, उसे जो है एक हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, वो ज्योग्राफी के एक के बाद एक टेस्ट देता रहता था। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वो बार बार खराब और भी खराब उसका जो है टेस्ट होता था। अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सोरोफुली, और एक बार जो उसकी माँ ने जो है उसका सोरोफुली दुख के साथ उसका सिर हिला दिया था। एंड सेंट टू द काउंटी इंस्पेक्टर, और काउंटी इंस्पेक्टर को जो है बुलाया था। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन, और वो जो था काउंटी इंस्पेक्टर जो था उसका जो चेहरा था वॉज ए राउंड लिटिल मैन, गोल मोटोल वाला था, रेड फेस था। एंड इज होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, और जिसके पास डायलो और वायर्स से भरा हुआ एक पूरा इंस्ट्रूमेंट्स का, टूल्स का जो था पूरा बॉक्स था। ही स्माइल एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल, उसने मार्गी को देखकर वो स्माइल किया, मुस्कुराया, और उसने उसे एक एप्पल दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, और उसने जो है जो टीचर का जो पार्ट थे उन्हें अलग कर दिया। मार्गी हैड होप्ड he would not know how to put it together again, मार्गी को ये नहीं पता, मार्गी ने ये सोच रखा था कि उसके जो टीचर है जो उसको ये समझ नहीं आएगा कि उसे फिर से कैसे जोड़ा जाए। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन वो समझ नहीं पाएगा कि इसे किस तरह से जोड़ा जाए, लेकिन वो फिर भी उसे जोड़ने का पूरा तरीका जानता था। एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वॉज अगेन, और 1 घंटे के बाद वो फिर से अपनी जगह पर आ गया। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन वर शोन एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, जो देखने में बड़ा ही काला और एक बहुत ही ज्यादा अगली भद्दा था, और एक बड़ी सी स्क्रीन के साथ उसके ऊपर जो है सभी जो है लेसन्स दिखाए गए थे,
और क्वेश्चंस पूछे गए थे। दैट वॉज नॉट सो बैड, और वो इतना भी ज्यादा खराब नहीं लग रहा था। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लूट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। और जिसने मार्गी को इतना भी खराब नहीं लग रहा था, जिससे उसका भाग जो है, जो पार्ट था मार्गी सबसे ज्यादा जो है उसे नफरत थी, वो था उसका एक होल था जिसमें से अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर जिसमें वो डाला करती थी। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड। उसे हमेशा ही से पंच कोड में, एक जो छेद वाला जो पंच वाला कोड था उसमें लिखना होता था। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old। जब वो 6 ईयर की थी तभी उसे ये कोड याद करवा दिया गया था। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। मैकेनिकल टीचर यहाँ कंप्यूटर को कहा गया, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा स्टूडेंट्स। एंड जो मैकेनिकल टीचर था वो उसके मार्क्स जो थे उसे मिनटों में गिन दिया करता था, उसे पल भर में गिन दिया करता था। The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head। और जो इंस्पेक्टर था वो उसने काम खत्म करने के बाद, क्योंकि वो मैकेनिकल टीचर को ठीक करने आया हुआ था, तो कंप्यूटर को ठीक करने आया था, तो वो जब उसने काम खत्म कर लिया, उसे ठीक कर दिया, तो उसको देखकर जो है मार्गी को देखकर वो मुस्कुराया और उसके मार्गी के सिर को जो है थोड़ा सा पैटेट किया, थपथपाया। ही सेड टू हर मदर। उसने उसकी माँ से कहा, इट्स नॉट अ लिटिल गर्ल फॉल्ट। ये लिटिल गर्ल का फॉल्ट नहीं है, इस छोटी लड़की का फॉल्ट नहीं है मिसेस जोन्स। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक। मेरे विचार से जो ज्योग्राफी वाले जो पार्ट है कुछ ज़्यादा ही तेज स्पीड से रखा गया था। Those things happen sometimes। और इस तरह की बातें कई बार हो जाती हैं। I have showed it up to an average 10-year level। और मैंने इसे थोड़ा सा स्लो करके एक 10 years के जो लेवल है उस पर रख दिया है। एक्चुअली असल में द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। और कुल मिलाकर इसकी जो प्रोग्रेस है वो सेटिस्फैक्ट्री है, संतोषजनक है। एंड ही पैटेड मार्गिस हेड अगेन। और उसने मार्गी का दोबारा से सिर को थपथपाया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड। मार्गी जो थी निराश हो गई थी। एंड शी हैड बीन होपिंग दैट दे वुड टेक द टीचर ऑलवेज ऑल टुगेदर। और वो इस जो टीचर था, जो इसका मैकेनिकल टीचर था, उससे पूरी तरह से वो निकाल ले जाएंगे। वो ऐसे सोच रही थी कि वो इस मैकेनिकल टीचर को यहाँ से ले जाएगा। दे हैड वंस टेकन Tommy's teacher always for nearly a month because the history sector had blanked out completely। क्योंकि एक बार दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर, क्योंकि एक बार टॉमी के टीचर को अप्रोक्सीमेटली 1 महीने के लिए वहां से निकाल दिया गया था। बिकॉज क्योंकि उसका जो हिस्ट्री वाला पार्ट जो है बिल्कुल काम करना बंद हो गया था। सो शी सेड टू टॉमी। तो उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। कि हमारे कोई भी इंसान जो है हमारे स्कूल के बारे में लिखना क्यों चाहेगा। टॉमी लुक्ड एट हर वेरी सुपीरियर आईज। और उसने बड़े ही सुपीरियर मतलब बड़े जैसे इंटेलिजेंट लोग देखते हैं उस नज़र से उसको देखा। बिकॉज इट इज़ अ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। क्योंकि ये जो है हमारी तरह के स्कूल नहीं है बेवकूफ़ बुद्धू। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। और ये जो है पुरानी किस्म के स्कूल हैं दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो। जो हजारों सैकड़ों वर्ष जो है पहले हुआ करते थे। ही एडेड लॉफ्टली। और उसने बहुत ही ज़्यादा इन अ सुपीरियर वे में, लॉफ्टली में इन अ सुपीरियर वे में, बड़ी इंटेलिजेंटली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज इको। उसने बड़ी ही इंटेलिजेंसी के साथ जो है उस वर्ड बोला कि कई सेंचुरीज पहले। मार्गी वॉज हर्ट।
और मार्गी को इस चीज से हर्ट हुआ। वेल, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो, कि उसे पूरा ये जो पुराने समय के कैसे ये स्कूल हुआ करते थे। शी read द बुक ओवर his शोल्डर फॉर अ while, और उसने जो टॉमी के शोल्डर पे जो बुक रखी हुई थी उसको पढ़ा, एंड देन सेड, और कहा एनीवे दे हैड अ टीचर, कि उसने कहा कि अच्छा वहाँ भी टीचर ही होता होगा। श्योर ही हैड अ टीचर बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज ए मैन। श्योर बिल्कुल वो टीचर होता था, बट वो रेगुलर टीचर नहीं होता था, इट वॉज ए मैन, वो एक आदमी हुआ करता था। ए मैन, एक आदमी, हाउ कुड बी अ मैन बी अ टीचर, एक आदमी टीचर कैसे हो सकता था। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स, और वो बॉयज और गर्ल्स को केवल बातें बताता था। एंड गेव देम होमवर्क, और उन्हें होमवर्क देता था। एंड आस्क देम क्वेश्चंस, और उनसे क्वेश्चन पूछता था। ए मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ, एक आदमी इतना नॉलेजेबल, इतना स्मार्ट नहीं हो सकता। श्योर ही इज, बिल्कुल होता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, और मेरे फादर को उतनी ही नॉलेज है, उतनी ही ज्ञान है जितना कि एक टीचर को। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, आई बेटा, और वो जो है उतना ही जानते हैं कि आई नो मच एस, उतना ही जानते हैं जितना मैं शर्त लगा सकता हूँ। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, मार्गी इस बात पर बहस करने को, डिस्प्यूट करने को, लड़ाई करने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। एंड शी सेड, उसने कहा, आई वुड नॉट वॉन्ट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, और मैं नहीं चाहूंगी कि कोई भी स्ट्रेंज आदमी मुझे पढ़ाने के लिए मेरे घर पर आए। टॉमी स्क्रैम्ड विथ लाफ्टर, और टॉमी ने एक हंसते हुए एक चीख लगाई। यू डोंट नो मच, तुम नहीं जानती मार्गी, द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस, जो टीचर है किसी घर में नहीं रहते। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और वो जो है एक स्पेशल बिल्डिंग में, एक खास ही बिल्डिंग हुआ करती थी जहां पर सभी बच्चे जाया करते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सभी बच्चे एक जैसी बातें सीखा करते थे। श्योर इफ दे वर द सेम एज, और बिल्कुल क्या वो एक ही एज के थे। बट माई मदर सेज ए टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू बी फिट द माइंड ऑफ each boy and girl. It teaches and that each kid has to be taught differently. लेकिन मेरी मदर तो कहती हैं कि जो टीचर होता है उसे हर एक बॉय और लड़की के दिमाग के अकॉर्डिंग उसे एडजस्ट किया जाता है, जैसे कंप्यूटर में उसे एडजस्ट किया जाता है। एंड जिसे वो पढ़ाता है, और उससे हर तरह के बच्चे को उसे पढ़ाना होता है। एंड इट टीचर्स, पढ़ाता है, एंड दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली, और हर एक बच्चे को अलग से वो पढ़ाता है। जस्ट द सेम दैट डिडंट डू इट देन और फिर भी वो ऐसा किया करते थे। एंड इफ यू डोंट लाइक इट, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुम्हें भी पढ़ने की भी कोई जरूरत नहीं थी। आई डिड नॉट से आई डिड नॉट लाइक इट, मैंने तो ऐसा नहीं कहा कि मुझे ये जो बुक है ये पसंद नहीं है। मार्गी डिड सेड क्विकली, और मार्गी ने जल्दी से कहा। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, और मार्गी जो है उन अजीब से, स्ट्रेंज से फनी स्कूलों के बारे में वो जो है पढ़ना चाहती थी। They were not even half finished when Margie's mother called Margie's school. और उसने अभी वो जो बुक थी वो अभी आधी भी नहीं पढ़ी थी। एंड मार्गी की मदर ने उसे बुला लिया और उसे बोला, मार्गी स्कूल। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट ममा। तो उसने कहा, मार्गी ने ऊपर देखते कहा, अभी नहीं मम्मी। नाउ सेट मिसेस जोन्स एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमीज टू। उसने कहा, आप सुनो कि शायद टॉमी के लिए भी जो है वो टाइम हो गया है। मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद आफ्टर स्कूल, क्या वो स्कूल के बाद जो है इस बुक को पढ़ सकती है।
मे बी ही सैट नॉनचलेंटली, और उसने कहा बिल्कुल वो लापरवाही से, नॉनचलेंटली मतलब विदाउट शोइंग एनी मच इंटरेस्ट, और केयरलेसली कह सकते हैं, तो उसने बिल्कुल केयरलेसली कहा हाँ। ही वॉकड अवे विस्लिंग, और वो जो है विस्लिंग करता हुआ, सीटी बजाता वहां से चला गया। एंड डस्टी ओल्ड बुक tucked beneath his arm, और उसने जो है जो डस्टी, जो धूल से भरी हुई बुक थी उसे अपने बाजू के नीचे समेट लिया। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्गी जो है स्कूल वाले रूम में गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, उसके जो स्कूल था उसके जो बेडरूम के बिल्कुल साथ वाले रूम में था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और जो उसका मैकेनिकल टीचर था यानी जो कंप्यूटर था वो पड़ा हुआ था और उसका वेट कर रहा था, ऑन था और वो वेट कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, और वो जो है उसके संडे और सैटरडे के को छोड़कर हर दिन वो अपने आप उस टाइम ऑन हो जाता था। Because her mother said little girls learn better if they learn it regular hours, क्योंकि उसकी मदर कहा करती थी, कहती है कि वो छोटी गर्ल्स जो हैं जल्दी सीख जाती है अगर वो रेगुलर समय में सीखे। द स्क्रीन वॉज लिट अप, स्क्रीन जली हुई थी, एंड इट सेड, और उसने कहा टूडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, और उसने कहा कि आज का अर्थमेटिक लेसन है एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, एंड प्लीज इंसर्ट यस्टरडे होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, और प्लीज यस्टरडे का होमवर्क जो स्लॉट है उसमें डाल दे। मार्गी डिड सो विद अ सी, और मार्गी ने एक लंबी सांस लेते हुए वैसा ही किया। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, और पुराने स्कूलों के बारे में सोचने लगी। दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय, जब उसके ग्रैंडफादर के भी ग्रैंडफादर जो है एक छोटे थे, लड़के थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द ओल्ड नेबरहुड केम, और सभी किड्स, सभी बच्चे जो है अपने जो पूरे नेबरहुड के आया करते, लाफिंग करते, हंसते एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड में, स्कूल के आंगन में हंसते हुए शोर करते आ जाते। सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम, और क्लासरूम में इकट्ठे बैठते। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और जब स्कूल खत्म होता, जब दिन खत्म होता तो घर भी वो वापस एक साथ जाते। दे लर्न द सेम थिंग्स, एक जैसी चीजें याद करते, सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क, और एक दूसरे के होमवर्क करने में एक दूसरे की हेल्प करते हैं। एंड टॉक्ड अबाउट इट, और उसके बारे में बातें करते। एंड द टीचर्स वर पीपल, और टीचर्स वो आदमी होते। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, और मैकेनिकल टीचर जो की स्क्रीन के ऊपर जो है चमकते हुए, फ्लैश करते हुए मैसेज आ रहे थे। when the add fraction 1/2 and 1/4 कि हम जो है फ्रैक्शन 1/2 और 1/4 का जो एडिशन करते हैं। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, और मार्गी ये सोच रही थी कि किस तरह जो है पुराने ओल्ड डेज में बच्चों को ये सब अच्छा लगता होगा। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और उसे ये सोच रही थी कि उन्हें भी कितना मजा आता होगा। इसी के साथ ये चैप्टर फन दे हैड कंप्लीट होता है। अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात होगी। बाय।